बच्चों को जब एसी वाले कमरे में पूरी तरह बंद कर देना वालद, और उन्हें कहा अच्छा बर्गर खाना है, 4 मंगवा लो बर्गर। गरीब परवरी। जो आदमी अनपढ़ और गरीब होता है ना, वो समझदार नहीं होता, उसके घर के बर्तन साफ नहीं होते, उसको चारपाइयाँ अच्छे तरीके से बिछानी नहीं आती, क्योंकि बेड शीटें थोड़ी होती हैं घर में। तो इसलिए अक्ल तब आती है जब नोट आए। बेवकूफ़ां दे नौकर वेखे दानशमंद सियाणे। ये मतलब गाड़ी घर में आ जाए तो छोटे छोटे बच्चों को भी चलानी आ जाती है। जिस घर में मोटरसाइकिल हो बच्चों को सीखनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर शय ही कोई ना हो, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। गरीब परवरी, थोड़ा सा ना लोगों पर तवज्जो। हमारा लहजा गरीब के हक में, वो सियाना नहीं, उसे बात नहीं करनी आती, उसे नहीं पता कि मैंने किस तर्ज के साथ बैठना है और किस नखरे के साथ मैंने प्लेट में डालना है। भूख ज़्यादा लगी हो तो फिर तो बहुत सारी वैसी चीज़ें भूल जाती हैं भाई। तो ये सारा शऊर तो तब आता है जब बंदा बर्गर खा के दावत पे आया हो, तो फिर वो थोड़ा सा सालन डाल के तो उसमें कांटा रख के तो खड़ा होके गपशप लगाता है, इसलिए कि वो रोटी नहीं खा रहा होता, वीडियो बनवा रहा होता है, वो तस्वीरें बनवा रहा होता है, उसका लहजा और होता है। लेकिन गरीब परवरी, मिस्कीन के साथ बैठ के खाना, कभी मजदूरों के साथ तस्वीरें खिंचवाना, उनकी हौसला अफजाई करना, उन्हें कहना कि नजरें झुका के ना जिया करो, उठा के जिया करो। गरीब आदमी को पूरा इस तरह का बना देना कि वो गुर्बत के अंदर भी अपने आप को इज्जत वाला देखे। ये अगर किसी ने सीखना है तो हुसैन इब्ने अली से सीखे, ये हुजूर की औलाद पाक से सीखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मेरे अब्बा जी घोड़े पे बैठ कर जा रहे थे, गरीब लोग ज़मीन पर चटाई बिठा के रोटी खा रहे थे, मेरे सामने इमाम साहब घर से खाना खा के आए हैं। गरीबों ने पैगाम दिया, हुजूर खाना खाना है। इमाम साहब घोड़े से उतरे, ज़मीन पे आके बैठे, गरीबों के साथ रोटी खाने लगे। थोड़ा सा खाना खाया तो उन्होंने कहा हुजूर थोड़ा सा और खाएं। फरमाने लगे ज़िंदगी में पहला मौका है कि खाने के फ़ौरन बाद खाना खा रहा हूँ, भरा हुआ पेट था। लेकिन अली का पुत्र, फातिमा का लाल, ज़मीन पर बैठ इसलिए गया है कि गरीब कहीं ये ना समझें दावत दी थी तो हुसैन ने कबूल ही नहीं की, इसलिए बैठ गया हूँ, वरना एक लुकमे की गुंजाइश नहीं थी। इसको कहते हैं गरीब परवरी, इसको कहते हैं मिजाज ख़त्म करना छोटे बड़े का, इसको कहते हैं कि सफ़ में खड़े हो गए मामूद व याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। थोड़ा सा इस पर, मैं एक दफ़ा एक फैक्ट्री में गया था, तो एक साहब जिन्होंने महफिल कराई थी वो हमारे मेज़बान थे। तो जो आदमी खाना लेके आ रहा था, रख रहा था ना, तो वो बेचारा बाज़ों का एक ही बात सवार हो जाती, बार बार एक ही बात करता था। कहते था पीर साहब साढ़े मालक बड़े चंगे जे, साढ़े नाल बह के रोटी खाते ने, साढ़े मालक बड़े चंगे जे साढ़े। उसके ज़हन पर यह बात सवार थी, हालांकि कोई कौन सी कोई बड़ी बात है, लेकिन वो एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा था। पानी रख के गया, टेबल साफ करके गया, खाना देख, एक ही बात, जी तो सारे के नाल बह के रोटी खाते जे। तो मैं सोच रहा था कि यार ये किस तरह का बंदा है, इसने काम तो छोटा सा किया है, लेकिन इस बंदे के जज्बात हैं। अब पता नहीं इस गरीब आदमी के जज्बात की वजह से रब इसके रिस्क में कितनी को बरकत पैदा कर देगा, कितना को फजल हो जाएगा। ये जज्बाती हो गया है, शौक के साथ बात कर रहा है। तो ये अहले बैत नबुव्वत का तरीका है। फिर उससे अगली बात अहले बैत नबुव्वत के तरीके में आपको मिलेगी कि सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी, बिल्कुल मुख्तसर से अल्लाह की अता पर भी बहुत ज़्यादा, हालांकि उन पर तो बड़ी अताएँ थी, लेकिन मुख्तसर सी ख्वाहिशात। खजूर की छाल की बने हुए टोपी पहन के हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज़ पढ़ लेते थे, और ऊँट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ी है, ऊँट के बालों की बनी हुई, और सैयदा फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं, कंजुल माल में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, हल्के से आंसू हुजूर की आंख में आए और 2 जुमलों में बात ख़त्म कर दी। फरमाया फ़ातिमा ज़िंदगी में इसी पर गुजारा कर, अल्लाह जन्नत में सारी नेमतें तेरे लिए दरवाजे खोल देगा, इसी पे गुजारा कर। सादगी। हज़रत इमाम हसन के कपड़ों को पैबंद लगे हुए होते थे। अपने बुदोबाश जब बंदा बहुत महंगी कर लेता है तो उसका अपना खर्च बड़ा बढ़ जाता है, उसने करना कराना क्या होता है। और उससे अगली बात ये थी कि जज्बा जिहाद बहुत ज़्यादा था। फिर कहता हूँ, इतनी सारी वीडियोज़ आई, वो जी बच्चा रो पड़ा जी, बकरा ज़िबा हो रहा था,
तो ये तो परेशानी वाला मकाम है। जो बच्चा बकरे के ज़िबा होने पर रोता है, ये जिहाद कैसे करेगा? अंदर से उठ के दरवाज़ा बंद करती है अम्मा, कहती है पुत्र दरवाजे पे ना फलाना बंदा गली में जुल्म कर रहा है, बाहर नहीं जाना, हमारी कोई लड़ाई है, हमने नहीं, बिल्कुल तू बाहर, तूने नहीं निकलना बाहर। यानी जुल्म होता है तो होता रहे, जबर होता है तो होता रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बलवानियों ने हमला किया और हज़रत उस्मान के घर को घेर लिया। लोग तो औलाद को बचा बचा के रखते हैं ना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, लेकिन हज़रत मौला अली शेर खुदा अपने बच्चों को हर जिहाद में पहले लेके जाते थे। हज़रत अली के ज़माने में भी जितनी जंगें हुई, अपने शहजादे पहली सफ़ में। हज़रत मौला अली ने एक तलवार इमाम हसन को पकड़ाई, एक इमाम हुसैन को पकड़ाई, हज़रत उस्मान के दरवाजे पे खड़ा करके कहा पुत्र खबरदार, उस्मान सहाबी रसूल हैं, तुम्हारे खालू हैं, कोई सैयदना उस्मान का दरवाज़ा ना फलांगने की जरूरत करे, कुर्बान जाएं। दो शहजादे तलवार लिए, हालात बड़े ख़राब थे उस वक़्त, बलवाई मिस्र के मदीने पर चढ़ाई किए हुए थे, हज़रत उस्मान का घर घेरे में था, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं हुई हज़रत उस्मान का दरवाज़ा क्रॉस करने की। क्यों? एक कोने पे तलवार लेके इमाम हसन खड़े थे और दूसरे पे इमाम हुसैन खड़े थे। बच्चों को जब एसी वाले कमरे में पूरी तरह बंद कर देना वालद, और उन्हें कहा अच्छा बर्गर खाना है, 4 मंगवा लो बर्गर, फलानी जगह जाना है, बेटा नहीं ज़रूर जाना चाहिए, कोई इंजॉयमेंट मिस नहीं करनी, फिर आप बच्चों से तवक्को करते हैं वो मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये कैसे हो सकता है? नामी कोई बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नंगी हुआ। मुशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती। तो जज्बा जिहाद बहुत ज़्यादा था।